दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, यह रुपया आज का रुपया नहीं था। उस वक्त के 1 रुपये में भैंस मिल जाती थी। ऐसा 15 अरब रुपया लंदन मुंतकिल किया गया। लॉर्ड मैकाले कहता है, दौलत के दरिया हिंदुस्तान से ब्रिटेन की तरफ बहते चले जाते थे। सर जॉन शोर लिखता है, हिंदुस्तान का अहदेज़रीन गुजर चुका। जो दौलत कभी उसके पास थी, उसका बड़ा हिस्सा खींचकर ब्रिटेन भेज दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाई का एक और अजीबोगरीब धंधा शुरू कर रखा था, और वह यह था कि मीर जाफर को बंगाल का तख्त दिलाया, जिसके सिले में मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को 3 करोड़ दिए। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को मसंद पर बिठा दिया, तो उसने बतौर इनाम अंग्रेज़ों को 2 करोड़ 62 लाख दिए। फिर कुछ अरसे बाद मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को तख्त पर बिठा दिया, तो उसने बतौर इनाम अंग्रेज़ों को 1.5 करोड़ दिए। फिर कुछ अरसे बाद मीर जाफर को हटाकर नजमुद्दौला को तख्त पर बिठाया, तो उसने बतौर इनाम 2 करोड़ दिए। यानी कभी एक को तख्त पर बिठाते और उससे इनाम पाते, और कभी दूसरे से इनाम पाते। इस तरह कुछ अरसे में 40 करोड़ रुपए लूटकर ब्रिटेन भेजे गए। एक और अजीब वाक़या, जिसने हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया था, यह पेश आया कि फ़रूख़ सियर बादशाह दिल्ली की लड़की आग में जल गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डॉक्टर इलाज के लिए पेश किया। उसके इलाज से लड़की ठीक हो गई, तो बादशाह ने बतौर इनाम जवाहरात दिए, तो डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, आप कंपनी के पैक्स माफ़ कर दें। चुनांचे बादशाह ने पैक्स खत्म कर दिए, जिसके नतीजे में कंपनी ने गर्मबाजारी शुरू कर दी और मकामी ताजिरों की तिजारत खत्म होकर रह गई। यहाँ तक कि मकामी मंडियों में अंग्रेज़ों ने छोटी से छोटी चीज़ों नमक, तंबाकू, चावल, घी, पान, भूसा वगैरह की तिजारत भी शुरू कर दी। किसी हुकूमती कारिंदे को उनसे टैक्स लेने की जुर्रत नहीं होती थी। दोस्तों, यह तो वह हरबे और चालाकियाँ थीं, जिनके ज़रिए उन्होंने यहाँ की दौलत को समेटा। इसके अलावा जुल्म, बदमाशी, भुट्टाखोरी के हरबे इसके अलावा थे। फिर अंग्रेज़ों ने ज़राई ज़मीन खीके पर लेना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता बदमाशी से उन पर कब्ज़ा ही जमा लिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद तो पूरे शहर कब्ज़ा कर लिए गए और अपनी मर्जी के नवाब और गद्दार तख्त पर बिठा लिए। 1833 और शाह इस्माइल व सैयद अहमद की शहादत के बाद कंपनी का तीसरा दौर शुरू होता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी कौम को हर सूरत अदना हालत में कायम रखने का काम शुरू किया। इस मकसद के लिए नए नए कानून बनाए गए। हर कानून ऐसा बनाया जाता था जिसके ज़रिए गुलामी की जंजीर सख्त से सख्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटा जा सके। हिंदुस्तान में यह रिवाज था कि अगर कोई राजा बेऔलाद होता, तो वह अपने किसी अजीज बच्चे को अपना मुहबोला बेटा बना देता, जो उसके मरने के बाद हकीकी बेटे की तरह वारिसत का मालिक करार दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने यकलख्त इस कानून को ख़त्म करके हिंदुस्तान की 15 रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह सूबा सिंध, सूबा पंजाब को भी कब्ज़ा कर लिया। मोंटगोमरी मार्टिन 1838 में लिखता है, अगर दौलत का ऐसा मुसलसिल सैलाब यानी बहाव ब्रिटेन से किसी और मुल्क की तरफ होने लगे, जैसे हिंदुस्तान से ब्रिटेन हो रहा है, तो ब्रिटेन एक दिन में मोहताज हो जाए। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सालों से दौलत दरिया के सैलाब की तरह हिंदुस्तान से ब्रिटेन मुंतकिल हो रही है। सर जॉन सिल्वर लिखता है, हमारा तर्ज़ हुकूमत स्पंज से बहुत मुशाबहत रखता है। वह गंगा के धारे से तमाम नेमतें चूस लेता है और टेम्स के किनारे निचोड़ देता है। मिस्टर A.G. विल्सन लिखता है, यहाँ के बाशिंदों की औसत आमदनी सिर्फ 5 पाउंड सालाना है, जबकि हम इस बदकिस्मत मुल्क हिंदुस्तान से हर साल पूरे 3 करोड़ पाउंड मुख्तलिफ तरीकों से खींच लेते हैं। यानी 3 करोड़ इंसानों की रोटी हम छीनकर हर साल ब्रिटेन भेज देते हैं। याद रहे, यह वह दौलत है जो कानूनी तरीके से लूटी गई, जबकि गैरकानूनी तरीके से लूटी गई दौलत इसके अलावा है। 1833 तक 30 अरब पाउंड हिंदुस्तान से सिर्फ एक बैंक ऑफ इंग्लैंड में मुंतकिल किए जा चुके थे। याद रहे, असला मिकदार इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जाने वाली सारी दौलत बैंक ऑफ इंग्लैंड में तो नहीं जाती थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए खुद ही ब्रिटेन से क्रो लेते, फिर उस पर खुद ही हिंदुस्तान की दौलत से सूद लेते। यानी खुद ही खुद से क्रो लेते और उसका सारा सूदी बोझ यहाँ की अवाम पर टाल देते। इससे अजीब तरीका यह किया जाता कि जंगों में हिंदुस्तानी फौजी और उनका खून इस्तेमाल होता, माल गनीमत खुद कब्जा कर लेते और जंगों के अखराजात हिंदुस्तान के जिम्मे डाल दिए जाते। अब आपको एक और अजीब बात बताते हैं, शायद यह सुनकर आप अपना सर दीवार पर मार दे।
1857 में ताजे ब्रिटेनिया ने हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 करोड़ 60 लाख पाउंड में खरीद लिया। लेकिन यह रकम ताजे ब्रिटेनिया ने कंपनी को नहीं दी, बल्कि यह रकम कंपनी को देना भी हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया और फिर उस पर सूद दर सूद हिंदुस्तान से ही दिलवाया जाता रहा। यानी यह ऐसा ही है कि आप किसी से बकरी खरीदे और फिर उस बकरी से कहें, मैंने तुझे 10,000 में खरीद लिया है, अपनी कीमत तूने खुद ही अदा करनी है। दोस्तों, इंतहाई इख्तिसार के साथ हमने हिंदुस्तानी की माली हालत अंग्रेज़ों से पहले और अंग्रेज़ों के बाद का तज्ज़िया पेश किया। जारी है।